आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट, अगर ड्राई माउथ हो रहा है पेशेंट का, सो ड्राई माउथ में आपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप अपनी ऑरल हाइजीन को मेंटेन करके रखें। यूज़ शुगरलेस च्युइंग गम, तो आपने च्युइंग गम का जो है वो यूज़ करना है, अपने पास कैंडीज रख सकते हैं ताकि आपका जो माउथ है वो ड्राई ना रहे। सेकेंड इज़ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए आपने अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, लेग्स को एलिवेट करके रखना है, कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स का यूज़ कर सकते हो। और जब भी पॉस्चर चेंज करना है, सुपाइन या फिर सिटिंग से स्टैंडिंग में कर रहे हो, तब आपने बहुत ध्यान देना है कि अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए, फिर आपने खड़े होना है। एकदम से आपने खड़े नहीं होना है, क्योंकि अगर एकदम से खड़े हो जाओगे तो आपका बीपी फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, फ्लूइड इनटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए, और रिच फाइबर डाइट का इनटेक करो। देन यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। फॉर दिस आपने अपना इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है कि कितना आप इनटेक कर रहे हो, कितना आपकी आउटपुट है। सो वो पॉजिटिव जो है वो बैलेंस हो रहा है कि नेगेटिव बैलेंस हो रहा है, क्या चीज़ है। Then you need to assess for distension of the bladder. नेक्स्ट, साइड इफ़ेक्ट सिडेशन हो सकता है। सो अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सिडेटिव फील कर रहा है, सो आपने उसका ध्यान देना है कि वो फॉल या इंजरी उसको ना हो जाए। सो उसके लिए जो उसकी बेड की साइड रेल्स है वो ऊपर होनी चाहिए। उसका स्लीपिंग स्केड्यूल मेंटेन करके रखना है। ऐसा ना हो कि डे टाइम पे नैपिंग हो रहा है और रात को जो है वो बीच में नींद में उठ रहा है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनका एक प्रॉपर स्लीपिंग स्केड्यूल आपको मेंटेन करना है कि डे टाइम पे जो है वो फिजिकल एक्टिविटी और अपनी डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करें, और सिर्फ नाइट टाइम ही उन्होंने अपना जो है स्लीप जो है वो लेनी है। देन सीजर्स हो सकते हैं। सो सीजर्स सिचुएशन में आपने जो पेशेंट है उनका हेड एक साइड कर देना है ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना कर ले, और कुछ भी उसके मुंह में नहीं देना है। जैसे कुछ लोग स्पून से माउथ ओपन करने की कोशिश करते हैं, सो कुछ भी फोर्सफुली माउथ में इंसर्ट नहीं करना है। एंड डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट्स ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट जो है हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स, दैट इज़ ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। सो ए ग्रैनुलोसाइटोसिस जो है ये हमारी एक ही ड्रग है जो कॉज करती है, दैट इज़ ओलेंजापाइन। सो इसके लिए आपने इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स प्रॉपरली लेनी है और अपने WBC काउंट्स जो है वो चेक करवाते रहना है। वेट गेन हो सकता है, सो इसके लिए अपना वेट मेंटेन कीजिए, वेट को प्रॉपरली एक्सरसाइज कीजिए और अपना डाइटरी पैटर्न जो है आपने मेंटेन करना है।